हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी है अमेजिंग है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज है ना नवरात्रि है और इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। हम नवरात्रि के बारे में बात करें, हम बात करें कि नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। तो आज जो है ना वो परफेक्ट डे है ये जानने के लिए कि हम बेसिकली नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो आज का ये सेशन है ना, इसमें से आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो। आज के सेशन में एंड ऑफ द सेशन आप बोलोगे ओ माय गॉड, मुझे आज इतना ज्ञान मिला। देर इज सो मच टू टॉक अबाउट। सो आज के सेशन का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, देखें। और आज के सेशन में हम बात करेंगे हम फास्टिंग क्यों रखते हैं, हम डांडिया क्यों खेलते हैं, हम जो नवरात्रि में चीजें करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम अलग अलग तरीके से सब क्यों नवरात्रि ये करते हैं, हम सब कुछ जानेंगे आज की लाइव में। तो बने रहें आज की लाइव में और जानते हैं सब कुछ डिटेल अबाउट नवरात्रि। तो आइए हमारी गेस्ट से कनेक्ट करते हैं। हमारी जो आज की गेस्ट है उनको तो आप जानते ही हैं, बट लेट्स गेट कनेक्टेड टू हर एंड देन वी विल टॉक अबाउट हर। वन सेकेंड, आई एम एडिंग। हेलो नेहा जी। हाय शीतल। शीतल आज ऐसे आ रहा हाफ हाफ करके, अभी न्यू हो गया है क्या? नहीं, अ, ऊपर ऐसे तुम आ रही हो, मतलब नीचे में बराबर नी हॉरिजॉन्टल। ऐसे अभी। नहीं अच्छा अच्छा, नहीं। हॉरिजेंटल पहले ऐसे हाफ आता था ना, वर्टिकल करके। हम्म, तो हाँ अभी हम ऐसे हॉरिजॉन्टल हाँ ही है। आ, नहीं, वैसे हम आते थे ना तो अलग तरह से आते थे, हॉरिजेंटल नहीं होते थे, वर्टिकल। आधे में तुम नजर आती थी, हाफ में मैं। अभी अप डाउन ऐसा हो गया है, हाफ हाफ ना। ठीक है, शायद पता नहीं, मेरे नहीं, वाले में नहीं आता था। अच्छा, आई आई गेस कोई तो देख रहा है ये लाइव, उनसे पूछे हम कि कैसे दिख हाँ रहा है ये लाइव। हाँ। आप में से जो भी हमसे जुड़े हैं तो क्या आप बता सकते हैं आपको हमारा लाइव कैसे दिख रहा है और हमारी आवाज ऑडिबल है या नहीं है? आप हमें बता सकते हैं? देखते हैं, विल वेट, 2 मिनट दो। हम्म। नहीं, मेरे यहाँ से तो इट इज हॉरिजॉन्टल और प्रॉपर जैसे हमेशा होता है वैसे ही है। एक काम करूँ, आपको मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ और फिर से कनेक्ट करती हूँ। आप हॉरिजॉन्टल रखना, लैंडस्केप हाँ मोड हाँ, पे रखना। हॉरिजेंटल ही है, ठीक है, मैंने हॉरिजेंटल रखा है, हाँ। फिर से करूँ? करो, फिर से करो। डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके। फिर से हम कनेक्ट करते हैं हमारे गेस्ट को। अरे अभी तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा। पता नहीं, कुछ तो इशू है आई गेस। गाइस वापस मैं करती हूँ। ओके, आई एम एडिंग हर अगेन, लेट्स सी। चलिए, जब तक हमारी गेस्ट ऐड हो रही हैं तब तक हम बात करते हैं हमारी गेस्ट की। आज की जो हमारी गेस्ट है वो डॉक्टर नेहा पी जेठवानी। ओह, देयर शी इज। ठीक है अब ठीक आ शीतल, रहा है? पता नहीं मैं क्लियर नजर आ रही हूँ ना शीतल? एकदम क्लियर, एकदम येलो एंड बस ठीक, चलो। ब्यूटीफुल। थैंक यू। बस ठीक है। क्योंकि ठीक है। शायद मेरे में ऐसे हॉरिजेंटल इस तरह से, जैसे पहले वर्टिकल आता था ना, हाफ नजर आती थी, हाफ ऐसे। और जब मैंने बाद में वीडियो देखा तो वो हाफ हाफ था, अभी जब मैं आउट हो गई, बाहर निकल के आई तो। ओके। और ऐसे जब लाइव आ रहा ना, तो लाइव के टाइम पे क्या हो रहा है कि तुम जैसे ऊपर हो और ऊपर मैं नीचे नीचे आ हूँ। रहा है। कैसे हम ऐसे आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई चलेगा, बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आवाज क्लियर होनी चाहिए और मैं क्लियर, बस सुनाई देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं, बस बस बस।
अच्छा, जब आप लाइव से बाहर हुए थे तब मेरी आवाज ऑडिबल थी? हाँ बिल्कुल क्लियर थी। परफेक्ट। तो हम अपना लाइव स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी है। पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सबसे। शी इज अ टैरोट कार्ड रीडर, शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड उन्होंने अभी अभी डॉक्टरेट हासिल की है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में। एंड she is doing meditation since 20 years and her meditation never repeated. That is really amazing. और वो बहुत कुछ करती है, वर्कशॉप्स लेती है, सेमिनार लेती है, शी डज काउंसलिंग ऑल ओवर द इंडिया वर्ल्ड। पीपल आते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग उनसे करवाते हैं और वो बहुत कुछ करती है। एंड शी इज टुडे हियर टू गाइड अस कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। इतनी डिटेल, इतनी बारीकियां बताएंगे हमें। और सच में आज के सेशन के बाद ना रियली हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, इतनी सारे रीजन है नवरात्रि मनाने के, और नवरात्रि मनाने के क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, सब हम आज जानेंगे आज के लाइव में। तो डॉक्टर नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका हमें जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे लाइव में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी आज नवरात्रि। से नवरात्रि शुरू हो रही है और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम अच्छी बातें करेंगे, देवी की बातें राइट करेंगे, राइट हम पॉजिटिव बातें करेंगे। राइट। तो जो भी देखने वाले हैं उन सबको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि जो है वो माता को हम याद करते हैं। माता का मतलब होता है ममता। तो हम सबके राइट अंदर जो है ना वो ममता भरी रहे, सबके लिए ममता भरी रहे, सबके राइट। साथ हम प्यार से रहें, अच्छी तरह से रहें, बस यही और क्या। तो शुरू करते हैं। यस यस। तो नेहा जी, जैसे कि नवरात्रि आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि हम डांडिया खेलेंगे, हम गरबा खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम मिठाई लाएंगे, घर क्लीन करेंगे ना, ये सब चीजें। बट एक्चुअली देयर आर मोर थिंग्स बिहाइंड, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इन चीजों के पीछे है। तो मेरा सवाल ये है कि एक्चुअल में नवरात्रि का मतलब क्या होता है, लाइक अर्थ क्या होता है, नवरात्रि क्या होती है? देखो, नवरात्रि का अर्थ होता है, अगर तुम संस्कृत में देखती हो या प्रॉपर हम हिंदी वर्ड बोलते हैं ना, तो नौ रातें को हम बोलते हैं नवरात्रि। नवरात्रि। ओके। ठीक है, तो उसको बहुत तरह तरह से बोला जाता है, बोलते हैं नौरातें, नौ नवरात्रि। रातें, हाँ, है ना। नवरात्रि। हाँ। नौ रातें यानी कि ये 9 नाइट्स है ना, नौ रातें जो हैं, इसको ही मिल करके इसका नाम आया नवरात्रि। तो नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब ही होता है नौ रातें, सिंपल। नवरात्रि सिंपल है। हाँ। अच्छा, तो ये नवरात्रि नाम जो पड़ा है वो कैसे पड़ा, मतलब उसकी क्या विशेषता है? क्यों सिर्फ नौ रात्रि ही? क्यों और क्यों नहीं, या कम क्यों नहीं, क्यों नौ ही क्यों? तो इसकी क्या विशेषता है? देखो, ये इसके पीछे ना बहुत बड़ा साइंस है। हमारी हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें जितनी भी चीजें आई हैं, यानी कि हमारी संस्कृति में जो भी चीजें बताई गई हैं, उन सबके पीछे एक रीजन है, मतलब साइंटिफिक रीजन है। हर चीज को प्रूफ के साथ बताया गया है। राइट। लेकिन हम उतनी गहराई से इन चीजों को हमने जाना नहीं, समझा नहीं, तो हम बहुत ऊपरी तरह से बात करने लगते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम नौ रात्रि ही क्यों क्यों पड़ा, है? तो अगर आप देखोगे खुद को कि आप इस संसार में आते हो ना, तो संसार में आने के लिए आपको 9 महीने लगते हैं। यानी कि एक माँ अपने बच्चे को जो है अपने गर्भ में 9 महीने पालती है, उसके बाद वो इस संसार में आता है। तो राइट। ये सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि 9 महीने इस संसार में आने के लिए, एक बच्चे को आने के लिए अंदर एक तप करना पड़ता है। अंदर उसको अपने साथ जो है एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। राइट। उसको बहुत संयम रखना होता है। बच्चा, आप देखते होंगे जब बच्चा पेट के अंदर होता है ना, तो बहुत ही लाते मारता है माँ को। हम्म। वो कहता है कि मुझे ना अंदर नहीं रहना, मुझे बाहर निकालो, है ना। राइट राइट। लेकिन कुछ भी वो लाते मारे, लेकिन उसको अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, और तब वो 9 महीने के बाद ही वो बाहर बाहर आएगा। आएगा। राइट वैसे राइट ही यानी कि ये जो है ना सिंबल है। सिंबल क्या है कि आपको ये जो 9 है, ये 9 ग्रह हैं हमारे, राइट राइट और उनका सबका अलग अलग स्वभाव है। हर ग्रह का अपना एक काम होता है। तो राइट। ये 9 ग्रह क्या है, हमारा 9 बिहेवियर है।
हमारे 9 स्वभाव हैं, ठीक है। तो जिस तरह से 9 स्वभाव है हमारा, जैसे 9 महीने लगते हैं आने में, इस संसार में आने के लिए, वैसे ही ये जो 9 9 अब पूरा 9 महीने का टाइम तो नहीं रखा जाएगा, इसको छोटे में बताया गया कि किस तरह से 9 रातों के अंदर, हाँ शॉर्ट में इसको 9 रातें बोला गया। अब ये जो 9 महीने होते हैं, अगर इस 9 महीने के अंदर, यानी कि जो हम बच्चा जो है पेट के अंदर है, अगर शांति से बैठा रहे, खाना मिलता रहे और टाइम से वो बैठा रहे, तो उसके लिए वो जो 9 महीने का जो टाइम है ना, एक बच्चे के लिए भी जो पेट के अंदर है, वो ऐसे निकल जाएगा जैसे वो 9 दिन हो। तो जब आप बिल्कुल शांत होते हो, जब आपके अंदर पेशेंस होता है, जब आप चीजों को समझते हो, तो आप कैसी भी परिस्थिति में हो, यानी कि 9 महीने हो, 9 साल हो, 18 साल हो या सारा जीवन हो, आपका चुटकी में बीत जाएगा, 9 दिनों में ही बीत जाएगा। तो हमारे ये जो 9 रातें जो है वो एक सिंबल की तरह से हैं, हर चीज सिंबलिक है कि ये 9 बताई गई हैं, कि 9 रातों को इसके लिए महत्व दिया गया है। वैसे ही हमारी बॉडी है, बॉडी के ना हमारे 9 ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो है ऑर्गन्स हमारे जो बने हुए हैं, वो इतने मतलब हर एक ऑर्गन्स का अपना एक काम है, और इनमें अगर तालमेल रहेगा ना, तो हमारा जो शरीर है, जो बाहर हम काम कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रहेगा, हम संतुलित रहेंगे। तो ये 9 ऑर्गन्स जो हैं, वो एक तरह की शक्ति है। जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गया, हमारा लिवर हो गया, ये सब जो है ना, वो एक एक शक्तियां हैं, है ना। ये और ये परमेश्वर की ही देन है। तो ये शक्ति का ही रूप हमारे अंदर है, और इसी शक्ति का जो हम सही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा चलता है, हम दीर्घायु होते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, हम अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो करते हैं, वो पाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही जो है, इसको सिंबल की तरह से बताया गया कि 9 रात्रि, और इसका नाम 9 रात्रि ही रखा गया, 9 रातें ही रखा गया, है ना। कि समझो कि हर चीज 9 है, हमारे ग्रह काम कर रहे हैं तुम्हें निकलने में, तो तुम जो है ना एक तरह का तप ही करो। तो इसको सिंबल की तरह से इसका नाम ही दिया गया 9 रात्रि। मतलब तुम्हें बार बार तुम्हें ध्यान देना है कि ये 9 ऑर्गन्स है, इनका तुम्हें ख्याल रखना है। तुम इस संसार में जब आए हो, तो तुम ऐसे ही नहीं आ गए हो, तुमने अंदर 9 महीने जो है शांति रखी, पेशेंस रखा, तब तुम इस संसार में आए हो। तो इसका इस संसार में आके तुम सही इस्तेमाल करो, अपने शरीर का सही इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का, अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल करो। इसके लिए इसका नाम 9 रात्रे पड़ा, 9 रात्रि जो बोलो, 9 रातें बोलो, ये इस तरह से। एक्चुअली कितना डेप्थ है ना, मतलब इन सब चीजों में कितनी गहराई है। अगर गहराई में जाके, हाँ बोलने के लिए तो 9 दिन, बट 9 दिनों की इतनी गहराई, मतलब इसके अंदर और गहराई है, मतलब और डीप जाए तो बहुत कुछ है और अंदर, राइट। तो ये मतलब 9 दिन की कितनी बड़ी विशेषता है एक्चुअली में। ये इस एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं कि जिस तरह से 9 महीने गुजारते हैं और ये सब। माय गॉड, आपने इतने अच्छे से और सिंपल तरीके से समझाया ना, दैट इज ऑसम, रियली बहुत अच्छी बात है। तो नेहा जी, मुझे एक सवाल आया मेरे मन में, तो हम फास्टिंग क्यों करते हैं ये 9 दिन? देखो, अगर तुम सारा टाइम कुछ भी खाते रहते हो, हम ऐसे तो ध्यान नहीं देते हैं, हम तो जब जो दिल किया खा लिया। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो वैसे तो हमारे ना किसी भी शास्त्र में ये नहीं बताया गया है कि आप फास्टिंग रखो। हमारे किसी भी शास्त्र में ये चीज नहीं है कि आपको फास्टिंग करनी है। यहाँ तक कि गीता के 6ठे अध्याय में जो 16 नंबर का श्लोक है ना, उसमें तो प्रॉपर तरह से समझाया गया है कि आपको फास्टिंग नहीं करनी है। इसके लिए कि अगर आप फास्टिंग करते हो, तो आप जो है अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, और आपके शरीर के अंदर परमात्मा बैठा है, तो आपको हक नहीं है कि अपने शरीर को आप नुकसान पहुंचाओ। लेकिन हमारा ना कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल मतलब क्या, कि हम देखते हैं ना कि चीजों को देख के फट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर अभी देखो, हम तो सारे काम अभी मोबाइल पे ही होते हैं। जैसे आई ओके सेल लगी है, मंत्रा में सेल लगी है, इस पे सेल लगी है, तो हमारी इंद्री कैसे भागती है, हमारे आंख जो है वो फटफट जाएंगे, उंगलियां हमारी हाथ की चलेगी, बटन दबाएगी, ड्रेस पसंद करेगी। अच्छा क्या कौन कौन से बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें अभी खाने को लेकर की, क्योंकि मैं उतना बाहर से मंगवाती नहीं हूँ तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है,
जोमेटो और समथिंग, मुझे एक नाम याद है, बाकी मुझे याद एक कुछ और भी है, स्विगी है शायद, है ना? स्विगी तो स्विगी। ये सब क्या, हाँ वो मुझे, सॉरी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बाहर से नहीं मंगवाती इसके लिए। मैं भी तो ये सब क्या होता है उसमें मैं भी वैसी हूँ। ना, हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या हो जाता है ना कि हमारी इंद्रियां बहुत भागती हैं। जैसे खाने की चीज हम देखते हैं तो खाने पे कूद पड़ते हैं कि ये खा लूं, ये पहन लूं, हम ना हाँ, बहुत वो खा भागते लो हैं, वो खा इंद्रियां लो। हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि राइट। अब आंख को तो बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर आंख बंद करके सारा ट्रू। दिन बैठ जाएंगे तो दीवार से टकराएंगे, हम काम कैसे करेंगे। कान हम बंद राइट। नहीं कर सकते, क्योंकि कान में आप अगर ईयरफोन भी लगा लेते हो ना तो भी बाहर वाले की आवाज आ जाती है। ठीक है? तो राइट। आप कंट्रोल कैसे करो, आपको कुछ तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी अपने कंट्रोल की। आंख नहीं बंद कर सकते, नाक नहीं बंद कर सकते, अपने कान नहीं बंद कर सकते, है ना? किसी को छूना नहीं रोक सकते, मतलब आपको ग्लास उठाना है तो चीजें स्पर्श करनी ही है। तो हमारे ये 5 सेंसेस होते हैं। ओके, सिर्फ एक ही सेंस ऐसा है जिसपे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपका मुंह। राइट। ठीक है, ट्रू रथ, ट्रू। ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसके लिए ये चीज बनाई गई है। राइट। शीतल, मेरी आवाज आ रही थी कंटिन्यू? हाँ, आ रही है। यहाँ लाइट चली गई ना, हाँ, इसीलिए सब ये हो गया 2 मिनट। अच्छा बोलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो इसके लिए ना कि अगर आप अपनी इंद्री पे कंट्रोल करते हो, अपनी एक इंद्री पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, आप खाते राइट। नहीं हो, राइट। लिमिट में खाते हो, ज्यादा खाते नहीं हो, तो आपका धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। फिर वैसे ही जब आपके राइट। इस पे कंट्रोल आ जाएगा, अब ज्यादा खाओगे नहीं, राइट। मुंह चलेगा नहीं, तो मशीनों को काम नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे शरीर में जो मशीनें राइट। हैं। पेट जो है वो खाना, राइट। अंदर जो मशीन है वो खाना पचाने के लिए शरीर को चलाती है। हार्ट फंक्शन करता है, अलग अलग बॉडी के सिस्टम जो है हमारे खाने की वजह से फंक्शन करते हैं। तो अगर हम राइट। फास्ट करते हैं ना तो मशीनों को थोड़ा आराम मिल जाता है। आराम ऐसे मिले, तो ये रेस्ट दिन रात मिले, चलती हील है, होंगे। तो रेस्ट मिल हाँ। जाए। राइट। इस समय वो राइट। हीलिंग हो जाती है उनकी। कम चल हीलिंग हो रहे हैं, जाती है। देखो हम तो रात को सो जाते हैं, है ना, हम तो सो जाते हैं, राइट। लेकिन अंदर की मशीनें नहीं सोती। वो तो दिन रात चलती रहती है। सो गए, आपकी हार्ट जो है वो हार्ट बीट चल रही है, सुबह उठते हो, आप चलते जाते हो हैं। वॉशरूम, जाते हो खुद को, यानी कि रात भर मशीनों का काम था। तो मशीनें थोड़ा कम काम करें, इसके लिए फास्टिंग आई, और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें राइट। स्टार्ट हो गई। लेकिन शास्त्रों में ये है नहीं। अगर कोई इंसान का इतना कंट्रोल है कि वो फालतू की चीजें नहीं खाता है, तो उसको कोई फास्टिंग वास्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। फास्टिंग की जरूरत नहीं। हम्म, सही बोल रहे हो आप, हम्म। सही बोल रहे हो, क्योंकि एक्चुअली ये चीज मैंने भी देखी है कि जब हमारी क्रेविंग खत्म हो जाती है बाहर की चीजों के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली उस स्टेट में होते हैं कि हम फास्टिंग वाले ही स्टेट में होते हैं एक्चुअली। हम ज्यादा खाते ही नहीं बिल्कुल है, सही लिमिट सही, में खाते हैं। नहीं राइट। खाते। राइट। सही कहा। हाँ। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो फास्टिंग है, ये जो हमारे सेंसेस हैं, जो आईज और ये सब, हम उन पे नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम एटलीस्ट अपने खाने पीने पे नियंत्रण रख के हम अपने आप को थोड़ा सा हील कर सकते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स को थोड़ा प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, लाइक उनको थोड़ा कम काम दे सकते हैं, वो फैक्ट्री को थोड़ा कम प्रोडक्शन के लिए दे सकते हैं। राइट। राइट। आई एग्री विद यू। तब वहां पे कितना साइंस है, कितना साइंस है ना इसमें, अगर देखा बहुत, जाए। यही बात हाँ अगर हाँ साइंटिस्ट बोले, या कोई डॉक्टर बोले, या साइंटिस्ट बोले, कोई बड़ा साइंटिस्ट, हाँ ये बहुत बड़ी बात है, बट ये हमारे सालों से चले आ रहा है, तो दिस इज एक्चुअली वी आर सो बिल्कुल। प्रिविलेज, हम सब बहुत प्रिविलेज है कि हम सबको एक ज्ञान पहले से है, बट हम उसको ज्ञान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो अब करेंगे, अब ये सेशन हाँ के बाद जरूर करेंगे हाँ, सीरियसली। तो नेहा जी, मुझे सही ये बात सही। पूछनी थी आपसे कि जब हम ये समझ गए हैं कि हमें फास्टिंग क्यों जरूरी है, और ये भी समझ गया है कि 9 दिन क्यों, तो अब ये जानना है कि 9 दिन जो 9 माता के रूप दिखाते हैं, जैसे कि शांत माता के रूप, हसमुख माता का रूप, क्रोधित माता का रूप, तो इतने सारे 9 जो रूप दिखाते हैं, तो उनकी क्या विशेषता है, उनकी भी जरूर कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी, राइट? बिल्कुल।
नेहा जी, let me connect with her again. आज का लाइव बड़ा ही अमेजिंग है सीरियसली, बिकॉज हम डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं, कनेक्ट भी हो रहे हैं, लाइट भी चली गई है। और आज के लाइव हम एक्चुअली पोस्टपोन करने वाले थे बिकॉज आई वॉज लिटिल अनवेल सिंस 2 days। आई एम हैविंग लिटिल कोल्ड एंड कफ, बट मुझे आज का ये लाइव करना था क्योंकि नवरात्रि स्पेशल था, तो मुझे ये आज करना था। So let's see, let's wait how we get connected. पता नहीं कुछ कनेक्शन इशू हो रहे हैं। लेट्स सी। अब मुझे लगता है वहां लाइट चली गई है या ऐसे कुछ तो हुआ है। ओह, कनेक्टिंग। पता नहीं उसमें आ रहा था रिकनेक्ट, वही मैसेज आ रहा था, फिर मैंने बोला पता नहीं क्यों आ रहा है। चलो कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, कोई हाँ बात नहीं। हाँ। हाँ। शीतल, तो देखो ये जब माता की बात आती है ना, तो माता के बहुत नाम बताए गए हैं। जब माता को जो पहला नाम बोला जाता है ना, माता का अम्बे बोलते हैं, अम्बे। अम्बे का मतलब क्या हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना अम्बे माँ, काली माँ। अम्बे का मतलब ही यही राइट। होता है कि विद्युत। विद्युत विद्युत का मतलब क्या होता है, ऊर्जा शक्ति। जैसे हमारे घर में लाइट आ ओके। रही है ना, तो वो क्या है, ऊर्जा शक्ति है। जो करंट आ रहा है, तो ऊर्जा विद्युत का शक्ति। मतलब ही होता है कि राइट। ऊर्जा, करंट, जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, जिसमें तुम कोई भी काम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर वो शक्ति है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वैसे ही जो है, माँ के राइट। इतने रूप बताए गए हैं, माँ के जो 9 रूप हैं, है ना, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनकी अलग अलग क्वालिटी बताई गई है। जैसे कि फर्स्ट डे, आज का जो राइट। दिन है वो शैलपुत्री का है ना। तो शैलपुत्री माता राइट। की स्टोरी, वैसे तो मैं इतनी लंबी लंबी स्टोरी सबकी नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा इसको खत्म करने में ही। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे, तो माता, जब एक इंसान है ना कि वो किसी की नहीं सुनता है, मोह में फंस जाता है, तो उस मोह से कैसे निकले। ओके। तो पहला जो रूप है ना, वो बताया जाता है कि मोह से तुम कैसे निकलो, है ना। तुम्हारा मोह से निकलना मोस्ट। बहुत जरूरी है। अगर तुम मोह में फंसे रहते हो, तो तुम गलत डिसीजन लेते हो, सही काम नहीं करते हो। जो उनका सेकंड रूप आ जाता है, वो आ जाता है तप का। तप रूप, है ना, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मचारिणी, जो कल का दिन है। तो यानी कि तुम्हें लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए ना, तो तुम्हें बैठे बैठे तो नहीं मिलने वाला। तुम्हें कुछ भी चाहिए, उसके लिए तप करना राइट। पड़ेगा। राइट। तो फिर वहां पे क्या है कि माता ने बहुत तप किया, और तप करके शिव को पाया, है ना। हजारों साल, लाखों राइट। साल उन्होंने तप किया। निराहार रही, कुछ नहीं खाया, और मतलब पूरा निर्जल रही, तो उन्होंने तप किया उनको पाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें लाइफ में ना बैठे हुए कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें संसार में आए हो ना, तुम्हें कुछ भी अगर चाहिए, अगर तुम चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी है, अच्छा चाहिए। तुम्हें तप करना है। थर्ड डे होता हो जाता राइट। है चंद्र राइट। घंटा का, यानी कि तुम, अगर तुम तप कर रहे होते हो, तो उसके बाद क्या है कि तुम ना एक बहुत शाइन करते हुए इंसान हो जाते हो। शाइन मतलब कि उनके जो सर पे जो है अर्ध चंद्र बैठा है ना, माता के। तो थर्ड डे चंद्र घंटा हो जाता है कि वो पावर, तुम जब तप करते हो, तो सारी जो सृष्टि है, जो सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, वो तीनों मिल करके एक शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें बोलते हैं चंद्र घंटा माता, है ना। तो जब तुम तप करते हो, तो तुम्हारी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि तुम्हें भगवान खुद आ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, और चांद तुम्हारे ऊपर है, यानी कि तुम नाम रोशन करते हो। जो फोर्थ डे आ राइट। जाता है, वो आ जाता है कुष्मांडा का। उसमें मतलब क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल है, तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, वासना,
मोह, अहंकार, ये सब पे अगर तुम्हारा कंट्रोल हो जाता है ना, तो वो सारी जो हमारी नेगेटिविटी है वो हमारे पैरों में रहती है। तुम्हारे द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, यानी कि तुम अपनी सृष्टि खुद बनाते हो। राइट। तो कुष्मांड का मतलब क्या होता है कि जो जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, माता ने मुस्कुराकर इस सृष्टि की रचना की है ना, तो उनके हाथों से ही वो राइट। सृष्टि बनी है। तो जब तुम्हारी एक ऐसी स्थिति राइट। आ जाती, तो तुम्हारा जीवन तुम बनाते हो। तुम्हें लाइफ में जो पाना है, राइट। तुम्हें जैसी राइट। अपना संसार बनाना है ना, तुम बना सकते हो, अगर तुम्हारा कंट्रोल है तो, है ना। तो जब तुम्हारा कंट्रोल आ जाता है, तो तुम्हें वो इतना पावर आ जाता है कि तुम्हें संसार को तो चला रहे हो, अब साथ में जिस जो भी तुम्हारे साथ जुड़े हैं, जैसे स्कंद माता, आगे की जो माता है वो स्कंद माता। तो स्कंद मतलब कि उनके बेटे का नाम जो है कार्तिकेय, पार्वती माता के बेटे का नाम कार्तिकेय। ओके, तो स्कंद माता। तो कार्तिक। वो क्या राइट। है कि जब तुम उस लायक हो जाते हो, जब तुम्हारे हाथ से तुम्हारी सृष्टि बनती है, तो जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे बच्चे, जो तुम्हारे साथ है, तुम उनको भी यही ज्ञान देते हो कि तुम्हें कैसे जो अपने दोषों पे विजय प्राप्त करनी है, तुम कैसे अपना जीवन बनाओ, है ना। फिर होता है कि उसके राइट। आगे है कात्यायनी माता। कात्यायनी मतलब क्या है कि जब आप तप करते हो और जो चीजों के पाने की इच्छा करते हो, तो इसमें एज नहीं आता, आप अपनी इच्छा अनुसार राइट। वैसा जन्म ले सकते हो। राइट। ठीक है। और उसके बाद आता राइट। है काल रात्रि। काल रात्रि का मतलब क्या, जिसने सारे कालों पे विजय प्राप्त की हो। कालों का मतलब क्या होता है, जो हमारे त्रिकाल हैं, जिन्होंने समय पे विजय प्राप्त की हो। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे मेरा तो समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो मुझे ये मिलेगा। नो, तो ऐसा देखेंगे आप। नहीं होता, है ना। तो मनुष्य के अंदर जो राइट। डर है ना, वो काल का डर है। काल, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे नहीं मिला तो मैं वक्त के पहले ही अगर ऊपर चला गया तो, डर बहुत है ना। राइट। तो ये सारे राइट। भय का नाश करना, जब मनुष्य उस लायक हो जाता है, तो उसके अंदर डर नहीं होता, वो डर से मुक्त हो जाता है। तो काल रात्रि यानी सारे भय पे तुम्हारा कंट्रोल है, तुम निडर हो गए। काल विजय। रात्रि। महागौरी हाँ। की बात आती है, तो महागौरी क्या है कि वो प्रसन्न रूप में है, खुश रूप में है। तुम्हारे अंदर ना एक आनंद स्थिति हो जाती है, तुम एक आनंद को प्राप्त होते हो। राइट। जब तुम एक आनंद वाली स्थिति में रहते हो, तो लास्ट माता आ जाती है सिद्धिदात्री, यानी कि 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। इस संसार में जो भी तप राइट। करता है, जो पहाड़ों पे जाके बैठ जाता है, जो पूरा दिन भगवान का ध्यान करता है, तो उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इस संसार में, इस सृष्टि में सिर्फ 8 ही सिद्धियां हैं। तुम्हें वो 8 सिद्धियों को तुम पा लेते हो, और जब 8 सिद्धियों को तुम पा ओके। लेते हो, तो तुम जान जाते हो कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है ना। तुम और अंदर है। परमात्मा एक राइट। हो जाते हो। तो ये 9 रात्रें जो है, ये 9 माता के रूप क्या है, 9 स्टेज है हमारी लाइफ के। और इस स्टेज को ही आप देखते हो, राइट। तो किस तरह से धीरे धीरे आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो और क्या प्राप्त करते हो। तो इसके लिए माता के अलग अलग रूप जो भी बताए गए ना, वो सिंबॉलिक है। हर चीज सिंबल की तरह बताई गई है कि वाओ। ये ऐसा है, ये इस रूप में आ रही है। देखो दुनिया में अगर आप बोलोगे कि माता का रूप जब बोलते हो, तो बड़ी अजीब सी बात आती है। माता को हम कभी काली के रूप में देखते हैं, जो बिल्कुल पूरा स्केलेटन है उनका। कभी हम उनको देखते हैं वो मुस्कुरा राइट। रही है। राइट। कभी हम देखते हैं कि वो राइट। संहार कर रही है, यानी कि वो राक्षस को मार रही है, खून पी रही है। बहुत सारी स्टोरी है इसकी। लेकिन ये क्या है, ये हमारे राइट। अंदर के ही राइट। बुरे संस्कार हैं, है ना। माता ऐसी नहीं है, हम्म। लेकिन ये चीज हमें समझाया कैसे जाए, तो समझाने के लिए ना माता के अलग अलग रूप बताए गए। उनके हाथ में कहीं पुष्प दिया गया, कभी वो वध कर रही हैं, कभी काल, तुम तलवार दी काल बन गई। गए। हाँ, राइट। बिल्कुल तुम कंकाल की तरह बन गए। तो क्या है कि जब तुम अपने सारी वासनाओं पे पूरा कंट्रोल, ये सब वासनाएं हैं, अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग हमारे अंदर की भावनाएं माया। हैं, उन सबको, हाँ, इन सबके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल, तो तुम्हारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे सिंबल्स हैं माता के। अगर सोचो ना कि आपके घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जिसको त्रिनेत्र हो या तीसरी आंख हो,
आप डर के कांप जाओगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे कि ये क्या हो गया। एक दूसरा मुंह निकल राइट के आ जाए, जैसे राइट। बोलते हैं रावण के 10 मुंह थे, तो आप सोचो कि दूसरा मुंह आ जाए तो आप बोलोगे हाँ ऑपरेशन करो, मेरे घर में तो भाई राक्षस पैदा हो गया है। तो कोई भी ये सब चीजें क्या राइट है ना, राइट। सिंबल्स हैं, है ना, ये सब सिंबलिक रूप हैं जो बताए गए हैं कि इससे आप नॉलेज लो समझाने और के अपने लिए। जीवन में अपनाओ। तो इसके लिए माता के 9 रूप वाह हैं, वाह तो बहुत सुपर। गहराई है इन सब चीजों में। तो जब हम समझने लग वेरी जाते हैं, नाइस। अगर उसको हम नेहा जी अपनाते हैं। आपने, हम्म, नहीं, बहुत बढ़िया, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और थैंक यू सो मच, मतलब आपने पूरे वो 9 रूप इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए ब्रीफ में और इतने बढ़िया तरीके से, मतलब वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे खुद पता नहीं थे, पता है, आज मुझे ये भी मुझे डिटेल में पता चला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आगे थैंक हम यू चलते शीतल। हैं नेहा जी। हम्म, अरे मैंने क्या किया। तुम यहाँ पे देखो लाइव ज्ञान तो लेकर अब के इतना आई, अच्छा तो अच्छा देता माता के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो थैंक यू तो सबको बोलना है ना, दिल से, ऊपरी नहीं, दिल से। हाँ। और तो आपको भी थैंक यू, और हमारी ऑडियंस जो देख रही है सुन रही है उनको भी थैंक यू, सबको थैंक यू। तो तो नेहा जी, फिर ये तो समझ में आ गया हमें कि माता के जो 9 रूप है उनकी कितनी बड़ी विशेषताएं हैं और कितने उनके महत्व है। तो अब मुझे ये जानना था कि हम नवरात्रि में थोड़ा अलग अलग तरीके से क्यों मनाते हैं। जैसे कि अब बंगाल साइड जाए तो हम माता की पूजा बहुत भव्य तरीके से करते हैं। गुजरात जाए तो वहां अलग तरीके से पूजा करते हैं, गरबा खेलना और वो। तो ये हम अलग सारे इसमें हम नवरात्रि जरूर मनाते हैं, सब भाषाएं नवरात्रि जरूर मनाते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग तरीके कैसे हैं, मतलब इसका क्या मतलब होता है, क्यों है देखो, ऐसा। जिसने माता को जिस रूप में जाना ना, उसने उस तरह से उनकी पूजा की, है ना। जैसे हमने जाना गोपियां जो है वो कृष्ण को हमेशा बांसुरी बजाते हुए देखती थी, तो वो वैसे ही लीन हो गई, तो उन्होंने वैसी ही पूजा की। जिसने कृष्ण को माखन खाते हुए देखा तो माखन चोर, वो बड़े हो गए तो भी माखन चोर ही रहे, है ना। तो जिसने माता को जिस राइट। रूप में जाना, जैसा पहचाना, और उसी तरह से उनकी पूजा की, उनकी वैसे आराधना की। तो ये ना जिसने जैसा जाना। अब जैसे बंगाल में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिस भी कास्ट में जैसे भी मनाते हैं ना, उन सबके पीछे बहुत गहराई है ना। तो अब जैसे बंगाल में राइट मनाते राइट हैं, वहां पे दिया लेते हैं, दिया दिया जलाते हैं इतना बड़ा। हम एक तरह से पूजा करने के लिए दोनों हाथ में वो दिया रखते हैं या सर पे दिया रखते हैं, और उस पे डांस करते हैं राइट बैलेंस करते हुए, है ना। तो दिया क्या सिंबल ले लेता है राइट कि दिया जो है ना वो माटी का बना होता है, मट्टी का, और आपका शरीर मट्टी का बना है, ठीक है। और उसमें जो बाती राइट। जल रही है, जो प्रकाश लेकर के आ रही है, वो आपकी आत्मा का प्रकाश है। तो आप देखो कि जब कोई वाओ भी डांस, अगर नाइस। कोई भी नृत्य करता है और उसके हाथ में समझो दिया जल रहा है, सर पे रखा है, झूम रहा है, डांस कर रहा है, तो आप देखोगे कि कितना बैलेंस होके डांस करना, नाचना, नृत्य करना पड़ेगा। डांस वर्ड भी अच्छा नहीं लगता, ये नृत्य बोल सकते हैं, क्योंकि हम हाँ अंदर हम जुड़ते हैं, ये भाव है ना। तो राइट जब वो नृत्य राइट करेगा तो आपको देखो उसको कितना बैलेंस करना होता है, कि उसका पूरा ध्यान किधर रहेगा कि ये दिया जो है वो गिर नहीं जाए, है ना। या मटकी लेके डांस कर रहे गिर हैं तो नहीं ये जाए। गिर नहीं जाए, है ना। तो उसको क्या करना होता है, पूरा राइट राइट फोकस अपनी मटकी पे रखना पड़ता है। तो ये सिंबल क्या बताता है कि देखो, बाहर की दुनिया की तरफ कम रहो, इस शरीर की तरफ रहो, और शरीर में जो अंदर आत्मा ज्यादा। बैठी है उस पे रहो, उस पे ध्यान दो। तो तुम्हारा फोकस क्या होना राइट चाहिए, राइट ये शरीर के ऊपर, क्योंकि यही एक शरीर माध्यम है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो अपना फोकस वाओ इस शरीर पे नाइस। रखो, और शरीर के अंदर जो आत्मा है उस पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा ध्यान शरीर और आत्मा पे है, तो तुम्हारी जीवन की नैया जो है वो नृत्य करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। राइट तुम्हारी राइट नैया राइट। पार हो सही जाएगी। कहा। वैसे ही अब देखो, गुजरात में डांडिया खेलते हैं ना, गरबा करते हैं। तो गरबा को जब राइट देखोगे ना कि वो गरबा कैसे खेलते हैं, तो उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है। जो भी जो आप लोगों ने देखा ही होगा या जो भी करते हैं, उसमें ना एक अलग अलग स्टेप होते हैं। आप उसमें नीचे झुक रहे हो, बताता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी,
कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, है ना। तो आप अगर फ्लेक्सिबल रहोगे, यानी कि झुक रहे हो, झुकने का मतलब हो जाता है अहंकार, अपने अहंकार को सरेंडर करना। तो आप जब देखोगे जो गरबा का जो रियल फॉर्म है, आज तो बहुत सारे वो स्टेप और पता नहीं क्या क्या हो गए हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल गरबा होता है ना, उसमें वो बिल्कुल नीचे झुक जाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं, पूरा नीचे। मतलब मैं अपने अहंकार को पूरी तरह से समर्पित करती हूँ, है ना। मैं अपने आप को वाह, पूरी तरह से व्हाट समर्पित फीलिंग। करते हैं बहुत। तो जब ये हमारे अंदर का अहंकार खत्म होता है ना, तब आप किसी से भी मिल सकते हो। ये जो अहंकार है ना, वो हमें लोगों से मिलने नहीं देता है। उसने मेरे लिए ये बोला, उसने ऐसा किया, ये अमीर है, ये गरीब है, नहीं नहीं इसके साथ नहीं बैठना, ये सब क्या भेदभाव है। जब आपके अंदर का अहंकार ही खत्म हो गया, तो आप सिर्फ प्योर फॉर्म में हो। तो परमात्मा भेद नहीं करता, तो आपके अंदर भी वो भेद नहीं आएगा। ठीक है। उसके साथ साथ देखो राइट। डांडिया खेलते हैं, ठीक है। अब डांडिया क्या हो जाता है, देखो दो डंडे हैं, है ना। ये दो आप डांडिया खेलते हो तो आप अकेले अकेले नहीं खेलते हो, आपके साथ कोई पार्टनर होता है। तो अगर आप डांडिया खेल रहे हो, आपके हाथ में दो डंडे हैं, अगर आप उसको ताल के साथ, सामने वाले को देखते हुए ताल के साथ अगर बजा करके अगर आप करते हो, तो आप देखो उसको भी मजा आ रहा होता है राइट। खेलने में, आपको भी मजा आ रहा होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि सामने वाले ने राइट। अगर ऐसे डंडा मारा और आप भी ऐसे मार रहे हो, तो उसके मुंह पे लगेगा, है ना। तो आप क्या करते हो, उसके साथ राइट। ताल राइट। बैठा करके, अगर उसका ऐसा डंडा है तो आप उसके साथ मैनेज करके ऐसे करते हो। यानी कि हमें लाइफ में दूसरों के साथ कैसे मैनेज करना है। दुनिया में एडजस्ट इतनी करके। वैरायटी के राइट, लोग हैं। अरे एब्सोल्युटली। और दुनिया को तो छोड़ो शीतल, हम अपने घर में देखो कितने तरह के लोग रहते हैं, हम उनके साथ भी मिल वैरायटी करके है नहीं रह पाते। सीरियसली। कितनी वैरायटियां हैं। तो उन सबके राइट। साथ क्या है, हमें तालमेल राइट। बिठाएंगे ना, तो ये जो डंडा है वो लड़ाई वाला डंडा नहीं रहेगा, वो सुर वाला हो जाएगा, हाँ, वो ये डांस वाला सुर हो वाला। जाएगा। बिल्कुल। वाओ, वैसे ही सो देखो नाइस। जो सेम वैसे ही नॉर्थ वाले, क्योंकि तुमने बोला अलग अलग कास्ट में करते हैं, तो वो जिस तरह से जिस चीजों को समझते हैं, या उनके जो बड़े जैसा बोल के गए होंगे, तो सबका जो है वो माता को ही प्रेजेंट करने का और उनके नौ रूपों को ही प्रेजेंट करने का ढंग है। तरीका है। जैसे देखो नवरात, जैसे राइट। जागरण करते हैं, जागरण, ठीक है। नॉर्थ में ना हाँ। जागरण करते हैं, रात भर जगते हैं, माता की चौकी करते हैं, जागते हैं। अब जागरण का अर्थ क्या होता है, जाग, जाग, रण, जाग। रण का अर्थ जाग। होता है युद्ध का मैदान, रणभूमि, है ना। ओ। तो ओके। जाग, ओके। रण, है ना, कि जब तुम जागोगे, जब तुम जागे रहोगे, हमेशा अवेयर रहोगे, तो इस भूमि, यानी कि जब तुम इस संसार में आए हो, ये जो रणभूमि है, जो लड़ाई का मैदान है, उसमें तुम जीतोगे, है ना। तो अब इसको वाओ। समझने नाइस। के लिए, क्योंकि बहुत गहराई तो बहुत है शीतल इस चीजों में, कि तो वो क्या करते हैं ना कि रात में अब रात में जागरण करते हैं, दिन में नहीं होता है। होता क्या है, रात को जागरण। तो रात का मतलब क्या होता है, सिंपल क्या है कि हमारे अंदर का अंधेरा। रात का मतलब ये नहीं है राइट। कि ओके राइट। रात में हमें ना खूब माता को याद करना है तो माता आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। रात मतलब कि नहीं। जो हमारे विचारों की रात है ना, जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, जिसमें हम समझ गया। समझते नहीं हैं, जो हम कलेशों में फंसे हुए हैं, ये सब क्या हम्म। कर रही है, हमारी आंखें ही नहीं खोल रही, हमें अंधेरे में रख रही है। तो इस अंधेरे हम्म। में क्या करना है, हमें जागना है। इस अंधेरे को जाग करके दूर जागना करो, है। ज्ञान के प्रकाश से जाग करके दूर करो। तो जब हम ये जागते हैं ना, राइट। तो इसको राइट। नाम बोला गया है जागरण। उसके लिए बोलते हैं माता का जागरण। जगराता करते राइट। हैं। तो हर कोई देखोगे ना अलग जगराता, अलग कास्ट हाँ। में जगराता करता है। ये सब जितनी भी चीजें तुम देखोगी ना, ये माता के ही सिंबल्स हैं, कि तुम्हें कैसे अपने आप को प्यूरिफाई करना है, कैसे तुम्हें संसार में रहना है, राइट। जीना है। तो सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन याद तो माता को ही करना है, क्योंकि उन्हीं के राइट, सिंबल्स हैं, वेरी और नाइस उनको ही एक्चुअली। समझ करके अपने जीवन में उतारना। नाइस एक्चुअली। देखा जाए तो सारी चीजें घूम फिर कर हमें हम तक ही आती है। लाइक शुरू भी हमसे हो रही है और खत्म भी हम पे हो रही है। तो बेसिकली सही। बाहर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सब कुछ अंदर ही करना है, तो बाहर भी सब सॉर्टेड, मतलब हम अंदर से सॉर्टेड है तो हम बाहर भी सॉर्टेड है। सिंपल है ना। बहुत बहुत सही बोला, बहुत सही। नाइस। ये सच में अगर हम
बोलते हैं ना कि उलझना और सुलझना, तो अगर आप अंदर से सुलझे हुए हो ना, तो बाहर जो है वो हाँ। सुलझा हुआ ही लगेगा। बोलते हैं ना कि राइट। मन में ये एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जैसे हम अनाज के लिए बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना, जैसे एक उसको बोलते हैं। तो हाँ, मन चंगा तो मेरी कटौती में नानी गंगा बोलती मतलब थी क्या है हमेशा। कि हाँ, तो इसके लिए कटौती में मेरी गंगा मतलब कि आप देख रहे हो कि कितने विशाल हो गए हो, किसी चीज की कमी नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो इसके लिए हमें तो अपने मन को राइट, ही शुद्ध करना है। राइट, राइट। नहीं, बहुत सही बात है, और ये बात तो मैं 100% मानती हूँ। मन चंगा तो झोले में ही गंगा है, ऐसे बोलती थी मेरी नानी। तो मुझे वो बहुत हम्म। अच्छा लगता था। पहले मुझे उसका मतलब नहीं समझता था, लेकिन अब मतलब समझता है तो उस चीज की गहराई भी बहुत अच्छे से समझती है अब उस चीज। तो सही। नेहा जी, जित बहुत बहुत शुक्रिया, ये हम्म। भी आपने। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, नहीं सही बोला तुमने कि जब चीजों को हम समझने लगते हैं ना शीतल, तो वो चीजें में ना हम शांत होने लगते हैं। जब हम एक एक अर्थ भी समझते हैं ना एकदम। चीजों का, तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो ये बहुत हम्म। बहुत अच्छी चीजें हैं, जो हमें ये सब बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हमें अपनी आगे वाली जनरेशन को भी बहाने से यही चीजों में ही डालना है कि वो ये सिखाना है। चीजें समझें और करें। राइट, राइट, राइट। तो नेहा जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम अलग अलग ढंग से क्यों करते हैं। अब हमें ये जानना है, अम, हम मतलब हम जैसे आपने बताया, हर चीज में एक साइंस है। जिस तरह से आपने बताया अभी तक कि हम फास्टिंग क्यों करते हैं, हमारी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनको रेस्ट देने के लिए। और हम पूजा अलग अलग ढंग से क्यों करते हैं, क्योंकि हर कोई उस चीज को अलग नजरिए से एक्सेप्ट करके उसे उसी नजरिए से ये करते हैं। तो ये सब तो हमें समझ में आ गया। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो पूरे ओवरऑल नवरात्रि है उससे हम सब क्या सीख सकते हैं। मतलब हम हमें क्या सीखना चाहिए कि 9 दिन में हमें क्या करना चाहिए, और हम इससे क्या लाभ, मतलब ये 9 दिन में हम क्या लाभ ले सकते हैं इन 9 दिनों में। देखो, ये नवरात्रि के 9 लाभ के पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर तुम ध्यान दोगी ना, तो नवरात्रे साल में ना 2 बार मनाते हैं। ठीक है, 2 बार ये साल में मनाई हाँ, जाती है राइट, नवरात्रे। हाँ। तो राइट, जब राइट, ये नवरात्रे मनाई जाती है, तो इसका टाइम देखो, जब मार्च अप्रैल आता है ना, तो अप्रैल की स्टार्टिंग में ये नवरात्रे राइट, मनाई जाती है। फिर ये राइट, अक्टूबर राइट। स्टार्ट सही होता है है। तो फिर मनाई जाती है। तो ये 2 बार जो राइट, मनाई जाती है, पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये 2 बार क्यों मनाई जाती है, तब हम ये 9 दिन को समझेंगे। तो जब भी तुम राइट, देखोगे कि अगर नवरात्रि अप्रैल में मनाई जाती है, तो उस समय ना मौसम बदल रहा होता है, मौसम। ओके। मौसम का बदलाव जो है, वो सूर्य जो है वो बदल रहे होते हैं। यानी कि अगर आप ठंड का माहौल देखते हो कि ठंड है, तो ठंड का असर जो है ना वो मार्च तक हम्म, रहता है। यानी सूरज उस समय क्या होता है, वो राइट, धीमा होता है। अप्रैल से सूरज जो का राइट, प्रकाश जो है पूरे अपने फॉर्म में आता है। ओके। पूरा प्रकाश राइट, वो दिखाता है सितंबर तक। जैसे जिसको हम बोलते हैं ना कि अलग अलग मौसम आया, गर्मी लगी, मौसम देखो कैसा, मौसम का प्रभाव कैसा है। उसके बाद मौसम। अक्टूबर के बाद से फिर मौसम बदल जाता है। जो सूरज है वो धीरे धीरे उसकी लाइट जो है वो कम होती है। लाइट का मतलब क्या, उसकी गर्मी कम होती है। तो ये जो मौसम का बदलाव आता है ना, इससे हमारी बॉडी जो है वो उसको फटाफट सहन नहीं कर सकती। जैसे सूरज अभी समझ लो कि राइट। बिल्कुल कम है और झटके से लग जाए, कैसे बोलते हैं किसी को, अरे बाहर गई तो लू लग गई, धूप लग गई, हम बोलते हैं ना। तो हम्म, ये क्या है कि जब ये मौसम जब बदलता है, तब ये नवरात्रे मनाई जाती है। और चांद का टाइम देख करके राइट, मनाया जाता है। ओके। तो जब ये मौसम हमारा बदल राइट, रहा होता है, तो हम तो उसी मौसम में है। जैसे 3 महीने तुम, 4 महीने एक ही मौसम में हो, तो तुम्हारी बॉडी तो उस हिसाब से ढल गई, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ उसी हिसाब से ढल गया। ओके। अब जो है मौसम बदला और तुम तो उसी हिसाब से ही खा रहे हो, पी रहे हो, वैसे ही तुम भाग रहे हो, काम कर रहे हो, तुमने कहीं खुद को रोका नहीं, राइट। है ना। तो जो हमारा शरीर है ना, वो उस बदलाव को तुरंत नहीं लेता, तो उसको संतुलित करने में टाइम लगता है।
ऐसे नहीं संतुलित हो राइट। जाता है हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर संतुलित नहीं रहेगा ना तो बीमारी आएगी, बीमारी आएगी, इंसान राइट। उठेगा नहीं, पड़ा रहेगा, काम नहीं करेगा। तो ये जब मौसम बदल रहा होता है तो इसी मौसम को बदलने के दौरान आपके शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है जिससे आप संतुलित रहो, इसके लिए ये साल में 2 बार मनाई जाती है, जब जब मौसम बदलता है। ओके। अब ये जो मौसम बदल रहा होता है, जैसे अभी समझ लो कि अभी जो नवरात्रि है इसके बाद ठंड स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो आपको राइट। संतुलित रखने के लिए क्या करना है? अभी तक तो बहुत गर्मी थी, तो आपने क्या किया, खाने में कैसी चीजें खाई, खूब ठंडी चीजें खाई, ये खाई वो खाई, जो भी खाया, ठीक है। लेकिन अब मौसम बदल रहा है, तो मौसम जब बदलेगा तो आपको क्या करना है, पहले अपने शरीर को संतुलित रखना है, तब जा करके आप कुछ कर सकते हो। तो इस संतुलन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका मन शांत होना चाहिए। मन शांत कैसे होगा? राइट। जब आप अपने अंदर जाओगे तब होगा ना। तो अंदर कैसे जाएं? आप भगवान को याद करो, आप किस तरह से बदलाव करो, तो खाने पीने पे कंट्रोल करो, सात्विक खाना खाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस समय आप जिसको प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, अदरक नहीं खाना, सात्विक भोजन करना है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव आपका शरीर बर्दाश्त कर सके, है ना। तो पूजा पाठ करनी है आपको, आरती करनी है, भगवान का ध्यान करना है, शांति से बैठना है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, अपने में रहना है। तो ये आपको वक्त मिल जाता है अपने शरीर को संतुलित करने का, मौसम बदलाव पे। राइट। ओके। तो ये जो मौसम बदल रहे राइट। होते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर गुण होते हैं, गुण। हमारा जो शरीर है वो 3 गुण से बना हुआ है, 3 गुण, यानी कि जो प्रकृति है ये 3 गुण से बनी हुई है। तमस गुण है, रजस गुण है और सत्व गुण है। रजस। हाँ। तो ये जो 3 गुण है ना, तो प्रकृति के ये 3 जो गुण है वो बदलने चाहिए। जब तक आप सत्व में नहीं जाओगे तब तक आप सही बैलेंस नहीं हो सकते। तो जब हम भागते रहते हैं तो रजस में, तब हम रजस में होते हैं। किसी चीज में फंस गए हैं तो हम तमस में होते हैं। तो इसके लिए नवरात्रि के 9 दिन है। तुमने बोला ना नवरात्रि का जो 9 दिन में क्या है, तो पहले जो नवरात्रि के जो ये 3 दिन है ना, वो बताए जाते हैं दुर्गा माता के हैं। दुर्गा माता जो शक्ति का रूप है, ओके। शक्ति, है ना। ओके। तो आपको क्या करना है, ये 3 दिन उन शक्तियों पे विजय प्राप्त करनी है, उन शक्तियों को पाना है जिससे आप अपने तमस गुण पे विजय प्राप्त कर सको। तमस गुण का मतलब होता है जहां आप फंस गए हो, जिधर फंस गए हो, मोह, लोभ, माया, क्रोध, अहंकार, ठीक है, ईर्ष्या, जो भी है उसमें आप फंस गए हो। तो राइट। आपको राइट। क्या करना है, ये 3 दिन आपको उनको कंट्रोल करना है। माँ दुर्गा की शक्ति के द्वारा आप जो है अपने तमस स्वभाव पे कंट्रोल पाओ। 3 दिन के राइट। बाद जो टाइम आता है, दूसरा 3 दिन जो रहता है, वो लक्ष्मी माता का रहता है। लक्ष्मी माता क्या करती है, धन धान्य और आपको जो है शांति प्रदान करती है, ठीक है, समृद्धि देती है, राइट। शांति राइट। प्रदान करती है। तो जब जो जो सेकंड 3 डेज हैं हमारे, वो लक्ष्मी माता के हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप इस तमस से निकल जाओगे ना, जब आपने अपने तमस पे काबू राइट। पा लिया, तब जो है आप जो है कुछ काम करते हो, दौड़ते हो, इधर भागते हो, सोचते हो कि पैसा कमाऊं। हमारे इंसान क्या सोचता है कि हमें पैसा मिले, ये मिले, वो मिले। लेकिन जब वो इस अपनी 3 दिन माता को याद करके जब वो अपने तमस पे विजय प्राप्त करता है, तो रजस की स्थिति में, यानी आप काम तो कर रहे हो, शरीर तो आपका चल रहा है, लेकिन आपको अंदर से संपन्नता महसूस होगी। संपन्नता, आपको ये लगेगा जो भी घर में मेरे है ना, जो मेरे पास है वो मेरे लिए बहुत है। यानी धन्य की शून्यता में अबंडेंस। जाना, अबेंडेंस में हाँ, जाना। अबंडेंस तो फील आप होगा। अबेंडेंस, राइट। तो राइट। आप जो है ना, जब आप तमस से बाहर निकलते हो ना, तो आप अबेंडेंस में जाते हो, है ना। आप जो है राइट। रजस मतलब आप राइट। काम तो कर रहे हो, लेकिन संसार के मोह में नहीं फंसे हो। आप सिर्फ कर रहे हो, राइट। लेकिन आपके पास सब कुछ है। आप समझ रहे हो कि मैं तो धन्य संतुष्टि हूँ है। भाई, संतुष्टि है। संतुष्टि है, धन्य। मैं तो भरी हुई हूँ। और लास्ट के जो 3 दिन होते हैं ना, वो सरस्वती माता के हो जाते हैं। सरस्वती माता क्या, कि जब आपके अंदर एक संपन्नता आती है ना, तो आपके अंदर एक ज्ञान आ जाता है, ज्ञान। तो आपके अंदर का जो अंधकार, आपने अंधकार पे विजय प्राप्त कर ली,
आपने भाग दौड़ पे विजय प्राप्त कर ली। मतलब मुझे ना चीजों के प्रति नहीं भागना, इसके लिए नहीं भागना कि मैं तो संपन्न हूँ। वो ज्ञान की देवी सरस्वती की 3 दिन पूजा की जाती है कि मुझे मेरे सारे अंधकार को दूर करो और मुझे ज्ञान की तरफ लेके चलो। तो जब वो ज्ञान आने लग जाता है ना, जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आता है, तब उसे समझ में आता है कि ये शरीर हमें क्यों मिला है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, इस शरीर में परमात्मा किस तरह वास करता है। तो ये समझ आने लग जाता है। तब ये 9 रातें जो हैं, जिसको हम नवरात्रि बोलते हैं, वो कंप्लीट हो जाती है। और आप जो है सत्व गुण में रहने लगते हो। आप हमेशा सत्व में रहते हो और एक टाइम आता है कि आप उसमें ही मर्ज हो जाते हो, यानी कि आप जहां से आए हो उस परमात्मा में ही मर्ज हो जाते हो। यही नवरात्रि का अर्थ है कि अपने तीनों गुणों को तुम्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। कैसे 2 टाइम मनाई जाती है, यानी कि अप्रैल में मनाई जाती है, फिर ये क्या है, ये सब कैसे संतुलित रहो। संतुलित होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो 9 से 10 दिन का टाइम दिया गया है शरीर को बदलने के लिए। तो ये सब कुछ साइंस है, जो कुछ है ना सिर्फ साइंस है। तो वो चीजों का अगर हम इस्तेमाल सच में। करते हैं तो हमारी नवरात्रि बड़ी अच्छी हो जाती है। नवरात्रि क्या, हमारे तो 9 जन्म अच्छे हो जाते हैं, जन्म जन्म अच्छे हो जाते हैं, है ना। सच में। सच में मतलब इतना इतना सब अगर हम करें, सच में अगर उसको इम्प्लीमेंट करें, तो माय गॉड, मतलब हमसे धनी तो कोई होगा ही नहीं। इतना हम अंदर से प्रॉस्परस रहेंगे, अबंडेंस रहेंगे, ज्ञान से भरे हुए रहेंगे, खुशी से भरे हुए रहेंगे। मतलब हम में कुछ कमी नहीं होगी, तो हम दूसरों को भी उतना ही देंगे। वाओ, दिस इज बिल्कुल। ऑसम, दिस इज रियली नाइस। सच में आज तो हम धनी हो गए इतना ज्ञान पाके आपसे। सीरियसली। देखो पता है शीतल, ज्ञान ना इस हम हमारी इंडिया में ना, हम जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें इतना ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। ज्ञान है। लेकिन हम क्या करते हैं ना शीतल, ज्ञान को ना बड़ी ऊपरी तरह से लेते हैं। जैसे हमने स्टोरी पढ़ ली, माता की स्टोरी सबको पता है ना, कहानियां पता है, ओके शैल सब पता है। लेकिन हम जीवन में ना थोड़ा भी उन चीजों को उतारते नहीं है, बहुत कम हम बैठ के सोच विचार करते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो हमारी संस्कृति में आई है, माता के ये रूप हैं, कृष्ण के ये रूप है, ये सब भगवान के, देखो तुम कितने रूप देखते हो, ये सब क्या है, ये सब हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो ये टाइम क्या है कि हमें ना थोड़ा सोच विचार करना है। इस टाइम पे बैठ के हमें भागना कूदना दौड़ना नहीं है, ऐसे ही भागते रहते हैं। कम से कम ये बैठे और हम विचार करें कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम ये नवरात्रि मना क्यों रहे हैं। सिर्फ डांस करने के लिए है, या सिर्फ आरती दिखाने के लिए मना रहे हैं, या हम क्यों मना रहे हैं। तो ये सोच विचार का ये जो 3 दिन है जो मिलते हैं ना, कि जैसे स्टार्टिंग बताया कि ये 3 दिन क्या है, तो अपने तमस पे विजय प्राप्त करना, इसका मतलब क्या है। एक नोट करो, यस। अपना एक पेपर लो और नोट करो कि मैं कहाँ फंसती हूँ, मेरे अंदर कहाँ लोभ आता है, कहाँ मेरे अंदर ईर्ष्या होती है, मुझे क्या करना है, फिर उसके लिए मैं क्या करूं कि मैं कम फंसूं। राइट। तो ये सोच विचार करने का टाइम है। 3 दिन क्या है, सोच विचार राइट। करो। सेकंड जो थर्ड डे, यानी राइट। कि आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स डे क्या है, इसको अमल करने की कोशिश करो। जो फिर 7 8 9 दिन क्या राइट। है, कि खुश रहो कि आपके अंदर ये ज्ञान आया और आप उसको अपने जीवन में अपना रहे हो गई आया। नवरात्रि, है ना। सुपर तो सुपर, मतलब इट इज ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्ट। खुद को रिफ्लेक्ट बिल्कुल करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर सेकंड आपने बताया कि उसको इम्प्लीमेंट करो। मतलब जो आप समझ रहे हो कि आप गलती कर रहे हो, तो उसको उस पर कंट्रोल पाओ या उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड थर्ड, आप उसको एक्सेप्ट करो और ज्ञान अवेयर रहो, सेल्फ अवेयर रहो, राइट। वाओ, दिस इज ऑसम, दिस इज रियली ऑसम। मतलब बहुत मजा आ गया सीरियसली। मतलब इस बार की नवरात्रि ना पक्का मैं तो कोशिश करूंगी, पूरी तरह नहीं बोल सकती, बट मैं कोशिश करूंगी ये सब बातों का ध्यान रखूं। सच में। और मुझे पूरा सही। यकीन है जो भी ये लाइव देखेंगे और समझेंगे ना, उनको भी इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो भी कोशिश करेंगे ना, तो उनको भी इस इन चीजों का बोलते हैं ना विशेष लाभ होगा। क्योंकि कुछ इन दिनों में तिथियां ही ऐसी होती है कि हमें उस तिथि के फायदे भी होते हैं, राइट। तो बिल्कुल हमें इसका फायदा लेना चाहिए, हमें इनका फायदा लेना बिल्कुल चाहिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू नेहाली, लेना चाहिए। सीरियसली। मतलब थैंक यू सो मच, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देने के लिए थैंक यू सो मच।
अब एक लास्ट थैंक सवाल, यू। ज्यादा नहीं आपको परेशान करूंगी, आज का लाइव मैं बहुत लंबा कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इतने सारे सवाल आपको पूछे मैंने, तो आप हम सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आपका क्या मैसेज है हम सबके लिए इस देखो ये नवरात्रि जितनी में? बातें शीतल, ये जितनी भी बातें हमने की ना, वो सारी तो मैसेज ही थी, जो भी था। तो मैं तो राइट, बस यही बोलना राइट, चाहूंगी कि हमें ना ऊपरी तरह से कुछ नहीं करना है। ये टाइम ऐसा है कि हम भले राइट, इतनी बातें सुने ना, उसमें से अगर एक दो भी लेकर के उसको अगर हमने अपनी लाइफ में अपना लिया, अपने जीवन में इसको उतार लिया, तो हम ग्रोथ सही की है, तरफ ही जाएंगे। तो हमें ना कोई भी चीजों करेक्ट, को ऊपरी करेक्ट, तरह से नहीं करना। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, तो जिन्होंने व्रत रखा है, तो वो दिन काउंट नहीं करें, अरे आज तो तीसरा दिन हो गया, बस 4 दिन और नहीं खाना है, फिर तो हम जम के होटल में जाएंगे, जम के खाएंगे। मतलब क्या है, तो ये तो आप दिन गिन रहे हो, मन से नहीं कर रहे हो। जो भी चीज आप मन से करोगे ना, उस चीज का आपको फायदा मिलता है। तो आप जो भी कर रहे हो, जब आप गरबा कर राइट, रहे हो, गरबा करने के लिए जा रहे हो, आप डांडिया करने के लिए जा रहे हो, तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जाना है कि अरे वो इसके प्रोग्राम में गई तो चल मैं भी दिखाती हूँ कि देखो मेरे को टिकट मिला, मैं उसके। नहीं, आप इसके लिए जाओ कि आप अपने आप को अंदर से फ्लेक्सिबल बनाओ, अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करो। जब आप तैयार हो रहे हो, जब आप राइट, आज नवरात्रि स्टार्ट हो रही, तो हमेशा हमें अच्छी तरह से साफ सुथरा रहना है। इसका मतलब हम मन को अपने साफ करो। अच्छे कपड़े पहन रहे हो, इसका मतलब क्या है कि इस शरीर को हमेशा अच्छा खाना देना है, अच्छी तरह से रखना है। तो जो भी करो ना, उसके राइट, पीछे तुम एक विचार करके करो। हर चीज को सोचो और बोलो कि राइट, इसका मुझे इस नवरात्रि में क्या फायदा लेना है ना। हर चीज करो तो उसको राइट, माता राइट, के साथ जोड़ो कि नहीं, ये ना ज्ञान की देवी है, शक्ति की देवी, इसको आदि शक्ति कहते हैं, यानी कि इसके बिना तो इसके बिना संसार ही नहीं है। तो इससे बड़ा तो कोई दिन ही नहीं राइट, है, नवरात्रि कोई इससे बड़ा कोई टाइम नहीं है। तो यही तो जागृति का नहीं है, टाइम है कि राइट, जागो। तो बस यही है कि जागो, छोटी सच छोटी में, चीजों को पकड़ो, जागो, और अपनी नवरात्रि जो है वो बहुत शुभ बनाओ, सुंदर बनाओ। और माता का आशीर्वाद सब पे बस यूं ही बना रहे, सब पे प्यार ममता, सच में, है ना, उनका आशीर्वाद, सुख सच, समृद्धि सच शांति में, सबके घर में आए। और क्या चाहिए, है सच ना में, शीतल। तो आज नहीं का सही लाइव वैसे बात भी है, बहुत लंबा हो बहुत गया है, अच्छा और मुझे भी हाँ। बहुत अच्छा लगा कि इतनी बातें हमने माता के बारे में की। तो ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हम जो है माता के बारे में बात सच कर में रहे हैं। ठीक है, तो बात ये कर रहे हैं, सच हम भी धन्य ये हो तो गए, है, और जिनके कान सुनेंगे वो भी धन्य धन्य हो है, जाएंगे, है ना। तो वही है कि सच में बस ये दोस्तों, बोलिए आशीर्वाद ना आज बना का रहे। लाइव जो सुनेगा, हाँ जी बोलिए ना सही, बोलिए। बहुत अच्छी बात है। तो फिर शीतल, अभी फिर बहुत टाइम हो गया है, फिर हम जल्दी मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए मैं श्योर सबसे श्योर विदा लूंगी, पक्का, और सबको नवरात्रि थैंक की यू सो बहुत बहुत मच, शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, बहुत है ना। बहुत, जय चलो, माता दी, तो थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय, थैंक यू, बाय, बाय बाय शीतल। बाय। तो दोस्तों आज जो हमने लाइव में बहुत 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 सारा ज्ञान आज के लाइव में हमने लिया है, प्लीज इसे जरूर देखें, अमल करें, सुने और अमल करें, और अपने रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी काम की चीज थी, आपके फायदे की चीज थी। और दोस्तों सच में ये बात बहुत सही है, हर चीज हमारे अंदर ही है। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें खुद को ही पहले सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, कि हमें समझना है कि हम क्या है, हमें क्या चाहिए लाइफ में, और हम क्या कर रहे हैं। ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करने लगेंगे तो हम सच में उन चीजों को समझने भी लगेंगे कि दूसरे हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ वैसा क्यों कर रहे हैं, और हमें लाइफ की बहुत सारी गहराइयां भी समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों ये चीज आप करिए, देखिए इस बार की नवरात्रि आप बहुत ही फ्रूटफुल नवरात्रि पाएंगे। और हमारी तो यही कोशिश है कि हम आपको जितना ज्ञान का दे सके, किसी गेस्ट के एक्सपर्ट के द्वारा हम वो देंगे आपको। और आज का लाइव हम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बने रहे हमारे हमारे साथ इतने टाइम तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट